ये है VFD पैनल, 1 HP VFD पैनल। और हम इसकी आज आपको टेस्टिंग करना सिखाते हैं, कैसे इसको टेस्ट किया जाता है। हम 3 फेज़ की मोटर की जो फ्रिक्वेंसी है, स्पीड है, उसको कंट्रोल करेंगे किससे, इस पोर्ट के थ्रू। ये है पोटेंशियोमीटर, इसके थ्रू हम इसको कम ज़्यादा करेंगे, इसकी ड्राइव की स्पीड को। वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कैसे करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा लगा हुआ है हूटर, बज़र जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बज़र लिखा हुआ है ऊपर। कभी मान लो कभी टैंक एम्प्टी हुआ तो मेरा बज़र बज जाएगा। इसके नीचे लगा हुआ है जस्ट RPM मीटर, ये स्पीड दिखाएगा हमें, मोटर की स्पीड बाहर दिखाएगा, कितनी स्पीड में मोटर चल रही है, RPM दिखाएगा कितने RPM पे चल रहा है। उसके बाद में ये आपको डिस्प्ले दिखाई दे रही होगी, अंदर 0 हर्ट्ज़ पड़ा हुआ है, ये फ्रिक्वेंसी दिखाएगा। ये 0 से 50 हर्ट्ज़ तक जाएगी हमारी VFD की फ्रिक्वेंसी। ये ड्राइव लगी हुई है डैनफोर्स की। उसके बाद में यहाँ पे हमारा ये स्टार्ट का बटन है, ये स्टॉप का बटन है, और ये हमारा वाइब्रो ऑन का जो है, ये वाइब्रो ऑन का है। तो मैं भी आपको अंदर से ऑन करके दिखाता हूँ। ये अंदर का जो मटेरियल लगा हुआ है, ये है ये ग्लास रिले लगी हुई हैं, ये SMPS लगा हुआ हमारा, ये ड्राइव लगी हुई है, और ये यहाँ पे टर्मिनल्स हैं, और यहाँ पे हमारी MCB है। तो मैं MCB उठाऊँगा अभी, तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ। ये हूटर बज चुका है, और ये RPM मीटर चालू है मेरा। यदि इस टैंक एम्प्टी का फॉल्ट आ रहा है, तो इस टैंक एम्प्टी के फॉल्ट को मैं भी सही करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने सेंसर जो आता था, सेंसर लगा दिया है, सेंसर ने सेंस कर लिया, तो मेरा ये बंद हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो रिले ऑन हो चुकी है। उसके बाद में अभी मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, स्टार्ट करके दिखाता हूँ आपको। ये मैंने स्टार्ट कर दिया है। स्टार्ट करने के बाद में मैं फ्रिक्वेंसीज की अभी ये काम नहीं कर रही है, उसका कारण है इसमें जो RPM मीटर, इसमें कनेक्शन उल्टे हुए पड़े हैं। तो मैं उस कनेक्शन आपको सीधा करके दिखाऊँगा। यहाँ पे 4 to 20 मिली एम्प्स पे लगा हुआ है, जबकि हमें 0 to 10 वोल्ट पे लगाना है। 0 to 10 हमारा इधर है, इस वाले पॉइंट पे है। अब आप देख सकते हो, ये RPM मीटर मेरा चालू हो गया, 426 RPM दिखा रहा है, और अंदर 20 हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी दिखा रहा है। अभी मैं बढ़ाता हूँ, ये देखिए अंदर फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है, यहाँ पे RPM बढ़ रहे हैं। ये देखो, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, उधर 28 हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी दिखाई दे रही है, और यहाँ पे 574। ये मेरा अभी इसमें 1000 RPM तक सेट हुआ पड़ा है। मेरे को इसमें 1450 RPM तक सेट करना है। तो इसकी सेटिंग मैं आपको बताता हूँ। इन दोनों बटनों को एक साथ दबाएंगे, 5-10 सेकंड तक प्रेस करना है। उसके बाद में ये आ जाएगा पैरामीटर्स, इनपुट 0 to 10, इससे हम देख सकते हैं ये 0 to 10 पे भी सेट है। इसको हम 4 to 20 मिली एम्प्स पे कर सकते हैं, 0 to 20 मिली एम्प्स पे कर सकते हैं। अभी हमने 0 to 10 पे कर रखा है, वोल्ट पे। उसके बाद में ये हमारा मिनिमम RPM है, वो है 0 पे जो सेट है, इसको हम 0 ही रखेंगे। ये वाला जो 1000 पे सेट है, इसको हम 1400 कर देंगे। ये 1400 पे मैंने सेट कर दिया। उसके बाद में सेट वाली की दबाएंगे। ये अभी मेरे 1400 RPM सेट हो गए हैं। ये 1400 RPM पे चलेगी, जब भी चलेगी। पहले 1000 पे थी, मैंने इसको 14 पे कर दिया है, 1400 पे कर दिया, 1450 RPM पे। तो यहाँ से जैसे ही घुमाते रहोगे, RPM आपको कम ज़्यादा। तो इस मोटर लगा के देखोगे, अभी मैंने मोटर नहीं लगा रखी है, मोटर लगा के देखोगे तो मोटर की स्पीड आपको कंट्रोल होती हुई दिखाई देगी। जैसे फ़ैन रेगुलेटर से हम फ़ैन को स्लो हाई करते हैं, ऐसे ही ये 3 फेज़ की मोटर को स्लो और हाई करेगी। ये स्पीड ऐसे आपको दिखाई दे रही होगी, 1400 RPM पे फुल स्पीड पे चल रही है। और अंदर आपको 49.9 फ्रिक्वेंसी हर्ट्ज़ दिखाई दे रही होगी। इसको मैं कम करूँगा, तो इसको मैं, ये देखो, ये फ्रिक्वेंसी आपको कम होती हुई दिखाई दे रही है। तो इस तरह से हमारी ड्राइव काम करती है।
ये ड्राइव पे हमारी जो कनेक्शन होते हैं, मैं आपको उसके बारे में एक बार वेरीफाई करा देता हूँ। ये जो R1 Y1 B1 जो लगा हुआ है, ये मेरा मेन है, मेन सप्लाई मैंने दे रखी है यहाँ पे, जो मेरा 3 फेस आ रहा है। उसके नीचे जस्ट उसके नीचे U1 V1 W1 लिखा हुआ है, तो ये मैंने मोटर को दिया हुआ है, मोटर के लिए मैंने यहाँ से निकाला हुआ है। तो यहाँ से मेरी मोटर का कनेक्शन होगा इस पर, और ये मेरी मेन वाली है। उसके बाद में आता है कंट्रोल टर्मिनल्स, जो कंट्रोलिंग करते हैं हम, जिससे VFD को कंट्रोल करते हैं, स्पीड कंट्रोल करते हैं, वो है ये हमारी रन कमांड है A11 और A2। अंदर जो इसके टर्मिनल लगे हुए हैं 12 और 18 पे, 12 और 18 आप शॉर्ट करोगे तो ये फॉरवर्ड में चलेगी, ये स्पीड मतलब रन हो जाएगी। अगर आप 12 और 19 को शॉर्ट करोगे तो ये रिवर्स में चलेगी। तो ये रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों ही से चल जाएगी, इन टर्मिनलों से रिवर्स और फॉरवर्ड चलेगी। उसके बाद में ये आता है मेरा पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन है, जो मैं अभी पोर्ट घुमा रहा था उसके कनेक्शन हुए पड़े हैं। ये 50, 53 और 55। 50 पे क्या है, 50 होता है आपका ग्राउंड, 50 होता है आपका 10 वोल्ट, और 53 नंबर होता है आपका एनालॉग इनपुट, जो मेरा 0 to 10 आएगा वो 53 नंबर में जाएगा पोटेंशियोमीटर के थ्रू होके। और जो 55 नंबर है ये होता है मेरा ग्राउंड। तो जो पोर्ट को हम देते हैं 10 वोल्ट और ग्राउंड, और उससे एक आउटपुट निकलता है, वो जाता है मेरा 53 नंबर में। तो ये मेरे पोटेंशियोमीटर कनेक्शन हो गए डैनफोर्स ड्राइव के अंदर।